एट्थ क्लास आपका चैप्टर 10 द लिटिल गर्ल। मैंने आपको इसकी रीडिंग करवाई थी लास्ट टाइम। मैंने आपको बताया था किस तरीके से केजे की मदर जो है बीमार पड़ जाती है और उसकी ग्रैंड मदर उसको लेके जाती है। और क्योंकि केजे अपने फादर से बहुत डरी डरी सी रहती है और उस क्वेश्चन वाली घटना के बाद वो जो है एक तरीके से और भी ज़्यादा डरने लगी है। तो जब वो चले जाते हैं उसके बाद क्या होता है ये आपको इसमें बताया जाएगा। The little girl was left alone. The little girl was left alone in the house with Alice the general. जो केजिया थी जब उसकी ग्रैंड मदर और मदर चली जाती हैं तो उसको एलिस के साथ घर पर छोड़ दिया जाता है। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम। जो सुबह तक तो ठीक था, दिन में तो ठीक था, बट वेल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। लेकिन जब एलिस उसको बेड में सुला रही थी तो वो अचानक से डरने लगती है। वट विल आई डू इफ़ आई हैव नेट मेयर शी आस्क्ड। वो पूछती है केजिया कि अगर मुझे रात में बुरा सपना आया तो मैं क्या करूँगी। आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स। मुझे अक्सर बुरे सपने आते हैं। एंड देन ग्रैनी टेक मी इन टू हर बेड। आई कॉन्ट स्टे इन द डार्क। इट ऑल गेट विस्परी। वॉट विल आई डू इफ़ आई डू। वो कहती है कि मुझे ज़्यादातर रात में बुरे सपने आते हैं और उस समय दादी जो है वो मुझे अपने साथ अपने बिस्तर में सुला लेती हैं। मुझे अंधेरे में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसा लगता है कि किसी के बोलने की आवाज़ें आ रही हैं। तो मैं उस समय क्या करूँगी। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड एलिस। एलिस से कहती है कि जाओ और जाके सो जाओ बेटा। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स उसके मोजे उसके पैरों से निकालती है। वेकिंग देम अगेंस्ट द बेड रिल। और जो बेड की जो रिल टाइप में जो होती है उस पर टांग देती है। एंड डोंट यू हॉलर आउट एंड वेक अप योर पुअर पा। और अचानक से उठकर भागने मत लगना, अपने पापा को मत जगा देना। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर कम। लेकिन क्या होता है रात में उसको फिर से वही पुराना बुरा सपना आता है। द बुचर विद द नाइफ। एक बुचर है जिसके हाथ में एक नाइफ है और एक रस्सी है। हु ड्रू न्यूरर एंड न्यूरर। जो उसके पास आता ही जा रहा है। स्माइलिंग एंड दैट ड्रेडफुल स्माइल। अपने उस भद्दी हंसी के साथ। वाइल शी कुड नॉट मूव। और वो बिल्कुल हिल नहीं पा रही है। कुड ओनली स्टैंड स्टिल। वो सीधी वहाँ पे खड़ी है। क्राइड आउट ग्रैंडमा ग्रैंडमा। और वो बहुत तेज़ी से चिल्ला रही है ग्रैंडमा ग्रैंडमा, दादी दादी। शी वोक शिवरिंग। वो अचानक से उड़ जाती है कपकपाती हुई। टू सी फादर बिसाइड्स हर बेड अ कैंडल इन हिज हैंड। देखती है कि उसके फादर जो है वो उसके बिसाइड्स में मतलब उसके पास में खड़े हैं उसके बेड से और उनके हाथ में एक कैंडल है। वो पूछते हैं व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। ही सैड। वो पूछते हैं कि क्या बात है। ओह, a butcher, a knife, I want Granny. He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. तो केजिया जो है क्योंकि वो बहुत डरी हुई होती है तो वो सिर्फ इतना ही बोल पाती है कि मैंने एक बुचर, एक नाइफ, मुझे दादी चाहिए। तो उसके फादर क्या करते हैं, जो मोमबत्ती उनके हाथ में होती है उसको बुझाते हैं और जो केजिया है उसको अपनी गोद में लेते हैं, अपने हाथों में लेते हैं। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू हिज बिग बेडरूम। और अपने बेडरूम की ओर उसको लेके जाते हैं। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड। बेड पर एक न्यूज़पेपर रखा हुआ था। हाफ स्मोक सिगार। आधी जली हुई सिगार रखी हुई थी। बैलेंस्ड अगेंस्ट हिज रीडिंग लैम्प। जो रीडिंग लैम्प और जो टेबल है उसके बीच में उसको बैलेंस करके रखा हुआ था। He pitched the paper on the floor, threw the cigar into the fireplace, then carefully tuck up the child. वो क्या करते हैं, वो पेपर को फ्लोर पे रख देते हैं और जो सिगार है आधी जली हुई उसको जो वहाँ पे पास में आग जल रही होती है उसमें फेंक देते हैं। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड। और जो केजिया है अपने बच्ची को वो अपने पास लिटा लेते हैं। ही ले डाउन बिसाइड्स हर। वो उसके पास में ही लेट जाते हैं। हाफ स्लीप येट स्टिल विद बुचर स्माइल ऑल अबाउट हर। जो उसके फादर है उसको अभी भी आंखें जो उनकी आधी नींद से भरी हुई हैं। स्टिल विद बुचर स्माइल एंड ऑल अबाउट हर इट सीम शी crept क्लोज टू हिम, snuggle her head under his arm, held tightly on his पायजामा जैकेट। तो जो केजिया है उसको अभी भी वो वुचर की स्माइल दिखाई दे रही है और तो वो क्या करती है, वो अपने फादर के और क्लोज और करीब लेटने लगती है। हर हेड अंडर हिज आर्म। उसका जो सर है वो उसके आर्म के नीचे है। हेड टाइटली टू हिज पजामा जैकेट। और उनके जो जैकेट है उसको कस के वो पकड़े हुए हैं। द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल। तो उस समय जो उसको अंधेरे से डर नहीं लगता है, वो शांति से लेटी हुई है।
हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग एंड गेट देम वार्म। उसके फादर कहते हैं कि अपने जो पैर हैं उसको मेरे पैरों से रगड़ कर गर्म कर लो। टायर्ड आउट, वो बहुत थकी हुई होती है। टायर्ड आउट ही स्लैप बिफोर द लिटिल गर्ल, क्योंकि उसके फादर बहुत थक चुके थे तो वो केजिया के सोने से पहले ही सो चुके होते हैं। फनी फीलिंग केम ओवर हर, पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल। तो केजिया जो अचानक से उसको थोड़ी एक विचार उसके मन में आता है। वो सोचती है पुअर फादर, बेचारे पिता, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, इतने भी वो बड़े नहीं हैं, एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और उनका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है। ही वॉज नॉट एज सॉफ्ट एज ग्रैनी, भले ही वो ग्रैनी की तरह ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है बिहेवियर में, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन उनकी जो सख्ती है वो भी ठीक है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनाल्ड। वो कहते हैं कि वो हर दिन इतना काम करते हैं कि वो मिस्टर मैकडोनाल्ड की तरह नहीं हो सकते हैं। शी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटिफुल राइटिंग, शी स्टर्ड सडनली एंड शाइन। तो वो सोचते हैं कि उसके फादर ने जितना कुछ लिखा हुआ था अपनी सुंदर हैंड राइटिंग में, उसने उसको फाड़ कर उसका कुशन में भर दिया। तो दुखी होती है वो इस बात से और आहें भरती है वो। व्हाट्स द मैटर, आस्क फादर, अनदर ड्रीम। उसके फादर पूछते हैं कि क्या बात है, कोई दूसरा सपना देखा तुमने? ओह, सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड ऑन योर हार्ट, कि मेरा जो सर है वो आपके हृदय पर रखा हुआ है, एंड आई कैन हेयर इट गोइंग, और मैं इसकी धड़कन जो है वो सुन सकती हूँ। व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट डियर फादर डियर, कि आपका जो हृदय है वो कितना बड़ा है प्यारे पिता। ठीक है, तो ये आपकी स्टोरी यहाँ पे फिनिश हो गई है। अब आपके नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर होंगे, और ग्रामर की टॉपिक मैंने पहले ही कहा था एक एक करके मैं सभी कराऊंगी। तो पहले आपके चैप्टर्स फिनिश होंगे, उसके बाद मैं ग्रामर का एक एक टॉपिक आपको कराऊंगी। ठीक है।